अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ। इमरान खान का जो खौफ है वो वक्तन फ़वक्तन कभी कहीं से नज़र आता है और कभी कहीं से नज़र आता है, और ये खौफ थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ सलमान अकरम राजा को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसके साथ केपीके के अंदर जो फुटेज, जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, और कल जो बड़ा ऐलान होने जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश है छोटी सी, जो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, और तमाम आइनी कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, रोनते हुए एक छोटी सी ख्वाहिश थी, वो उनकी पूरी कर दी गई है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इस नोटिफिकेशन को लेकर तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं और अभी तक इस पर बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पीटीआई के जो वर्कर हैं वो मुख्तलिफ इस पर तबसरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की तनकीद कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के सवालात उठा रहे हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको इमरान खान के हवाले से बता दें। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं और उनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेट किया हुआ है। ना फैमिली मुलाकात कर सकती है, ना उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हो सकती है। अच्छा, मुलाकात तो दूर की बात है। जो अडियाला जेल का गेट नंबर 5 है, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी 10 मरतबा अडियाला जेल आ चुके हैं और अभी तक एक दफ़ा भी अडियाला जेल के गेट तक वो नहीं पहुंच सके। इसके अलावा इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो छोटी कोर्ट्स के अंदर हैं, किसी भी हाई कोर्ट्स के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर है। जितने भी उनकी कोई ज़मानतों का केस है या कोई बड़े से बड़ा केस लगा लें, उनका केस किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं देता। इसके अलावा उन पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान का खौफ है वो वक्तन फ़वक्तन कभी ख्वाजा आसिफ की सूरत में नज़र आता है, कभी नवाज शरीफ की सूरत में नज़र आता है, और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में नज़र आता है। ये खौफ आखिर थमने का क्यों नाम नहीं ले रहा, और किस चीज़ का खौफ है? आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से जो तनकीद की है और गुफ्तगू की है। इसके अलावा सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि अगर फैज़ हमीद कसूरवार है तो फैज़ हमीद बाजवा के अंडर था, सब कुछ बाजवा की नाक के नीचे होता रहा, तो आप बाजवा के पर क्यों तनकीद नहीं करते और उसका क्यों मुतालबा नहीं करते? गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ें देखने में नज़र आई है कि नवाज शरीफ की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से, नून लीग की जानिब से वक्तन फ़वक्तन ये मुतालबा किया जाता रहा कि फैज़ हमीद को भी सज़ा दी जाए और इसके साथ बाजवा को भी सज़ा दी जाए। लेकिन अब बाजवा से पीछे हट गए हैं, लेकिन इमरान खान का नाम सामने आ रहा है। इमरान खान के हवाले से ये कहा गया कि फैज़ हमीद के बोए हुए बीज, साजिशी अनासिर आज भी इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इमरान खान से अभी भी खौफ सवार है इनके ऊपर, और ये इस कदर खौफ ज़दा और डरे हुए हैं कि पहले इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को जो सपोर्ट है जहांगीर तरीन की, अलीम खान की और दिगर जो कारोबारी हजरात हैं, माफिया है, उनकी सपोर्ट है। जब वो सपोर्ट पीछे हटी, फिर ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, बाजवा की सपोर्ट है और फैज़ हमीद की सपोर्ट है। लेकिन जब ये सपोर्ट भी ख़त्म हुई, बाजवा भी घर जा चुका है और फैज़ हमीद भी गिरफ्तार हो चुका है और अब उनको सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को कहीं से ना कहीं से सपोर्ट है, क्योंकि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जो अवाम है वो खड़ी हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले नौजवान तबका हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो। तो इस खौफ को लेकर मुसलसल वक्तन फ़वक्तन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में नज़र आता है, कभी ख्वाजा आसिफ की सूरत में नज़र आता है, कभी नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है उनकी सूरत में नज़र आता है। ये खौफ थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके साथ दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पाकिस्तान बार के इलेक्शन हुए हैं, इसके अंदर 9 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है और इन 9 उम्मीदवारों के अंदर से सिर्फ एक शख्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उनको कामयाबी मिली है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा पाकिस्तान बार के इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं और ये मेंबर बने हैं। इमरान खान की ख्वाहिश पर यह इलेक्शन लड़ा गया है और सिर्फ इसके अलावा किसी दूसरे वकील को 9 वकला की जानिब से हिस्सा लिया गया और किसी को कामयाबी नहीं मिली। सलमान अकरम राजा
आज एक सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से एक मुतालबा किया गया था, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे थे 24 जनवरी को, और गिलगित बल्तिस्तान की जो क़यादत है वो लाहौर के अंदर गई और वहाँ पे नवाज शरीफ की जानिब से खिताब भी किया, और उसके अंदर जो एक गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से कि फ़िज़ा अच्छी है और इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये फ़िज़ा कैसे अच्छी है? क्योंकि लेटे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा सिस्टम, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी मशीनरी उनके साथ खड़ी हुई है, तो फ़िज़ा तो अच्छी होनी है। और जो नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया था, या इसके अलावा जो मज़ामत की सियासत थी, वो अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। और बल्कि जब नवाज शरीफ कुछ अरसे के लिए खामोश रहे तो कुछ लोगों की जानिब से ये बयानिया भी बनाने की कोशिश की गई है कि मियाँ साहब आज भी अपने जो वोट को इज्जत दो के बयानिए पे कायम है। और आप देख सकते हैं कि वो भाई की जो कारकर्दगी है या बेटी के जो अमाल हैं उन पर भी वो खामोश हैं और गुस्से को पी के बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनकी जो सोच है, जो ज़हनियत है, वो भी वक्तन फ़वक्तन नज़र आती रहती है, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे सामने नज़र आ गई है। नवाज शरीफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि 24 जनवरी को जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हो रहे हैं, और क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी इलाका है, तो इसको इलेक्शन को आगे मुलतवी कर दें। अब ये ख्वाहिश नवाज शरीफ की पूरी कर दी गई है, और इस वक्त ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ ही आइन है, नवाज शरीफ ही कानून है, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का दस्तूर है, नवाज शरीफ ही सब कुछ है। तो उनकी ख्वाहिश पर ये 24 जनवरी को होने वाले इलेक्शन को आगे मुलतवी कर दिया गया, और ये मई जून के अंदर अब इलेक्शन होगा। इसके साथ जो तीसरी बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर इस वक्त मुख्तलिफ गुफ्तगू की जा रही है और तबसरे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इस नोटिफिकेशन के अंदर इमरान खान के हुक्म पर एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं यानी कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस लिस्ट के अंदर जो नाम शामिल किए गए हैं, इन नाम पर भी पीटीआई के जो वर्कर हैं एतराज़ कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ दिगर नाम जिनको इमरान खान कहते हैं कि ये मेरे वफादार साथी हैं और मेरे मुखलस साथी हैं और मेरे साथ चलने वाले हैं और मुझे इनके साथ पर फ़ख्र है, यानी कि शहबाज गिल हैं, मुराद सईद हैं और दिगर इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उनका किसी भी शख्स का नाम शामिल नहीं किया गया। तो इस पर इस वक्त पीटीआई के जो वर्कर हैं 24 घंटे से सलमान अकरम राजा पे भी तनकीद कर रहे हैं, और जो ये नाम शामिल किए गए हैं इन पर भी तनकीद कर रहे हैं, और इसके अलावा जो नाम शामिल नहीं किए गए उनका भी मुतालबा किया जा रहा है कि इन लोगों को शामिल किया जाए। लेकिन जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो रवैया है उसको देखा जा रहा है कि पीटीआई जो है वो मज़ामत भी करना चाह रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अब मफाहमत की तरफ भी जा रही है। और इसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऐसे ही लोग शामिल किए गए हैं जो मफाहमत की तरफ या मफाहमत की जो सोच रखने वाले लोग हैं या मफाहमत की तरफ जाने वाले हैं, इस तरह के लोग इस नोटिफिकेशन और जो सियासी कमेटी बनाई गई है इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोहाट के अंदर अहम जलसा होने जा रहा है, और इस जलसे के हवाले से जो शफी जान है, मुआवन खसूसी हैं केपी की हुकूमत के, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि इस जलसे के अंदर भरपूर कोई ना कोई लाहेमल दिया जा सकता है और बड़ा ऐलान किया जा सकता है, जिसके अंदर लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। और इसके अलावा इससे पहले जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और दीगर लोग, इनकी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से गुज़िश्ता रोज़ KPK के अंदर मुलाकात भी हो चुकी है, और तवक्को यही की जा रही है कि कल के जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है और बड़ा लाएअमल दिया जा सकता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। मज़ीद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।